नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की पहली रैली की। जी हाँ, दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि भोपाल से शुरुआत की जाएगी। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होगा भोपाल में और वहां पर एक रैली को आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया है। अगला प्लान क्या होने वाला है, ये जो पहली रैली थी होती, उसे जो कैंसिल कर दिया गया, क्यों कैंसिल किया गया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये पहली रैली होती, लेकिन पहली रैली पर ही बादल मंडराए और उसे कैंसिल करना पड़ा, क्या वजह है? हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। तो यहाँ तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं और उन नेताओं में एक नेता है कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश से आते हैं। और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक चैलेंजर के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ रही है। तो ये बड़ी उत्सुकता थी कि भोपाल में रैली होनी थी, और जाहिर है कि अगर भोपाल में रैली होने जा रही थी तो ऑर्गेनाइजर में से प्रमुख कमलनाथ ही होते, आयोजकों में से। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये जो रैली है, इंडिया गठबंधन की पहली रैली, जिसमें कि सभी नेता, और आप दृश्य की कल्पना कीजिए तो कैसा रहता कि तमाम नेता जो 26 दलों के हैं वो एक दूसरे का हाथ उठाए रहते और एकता का वो परिचय देते, और इस तरह से एक और माइलस्टोन इंडिया गठबंधन की जो यात्रा है उसमें कवर होता। लेकिन जी जी। ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि भोपाल में प्रस्तावित ये रैली कैंसिल हो गई है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हुई थी उसमें कहा था कि पहले सप्ताह में हम ये रैली करेंगे, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में नहीं बल्कि 2 अक्टूबर को ही होनी थी ये रैली। महात्मा गांधी जी की जयंती के रोज होनी थी और एक संदेश देने की कोशिश थी। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा हिमांशु, क्योंकि मध्य ओह। प्रदेश ने ही इसका विरोध कर दिया। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के विरोध को तरजीह देते हुए, क्योंकि यहाँ जो इस वक्त मैं हैदराबाद में हूँ और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक यहाँ चल रही थी, तो उस बैठक में ही ये चर्चा में बात आई और उस बैठक में ही मना कर दिया गया। हालांकि ऊपरी तौर पर सभी नेता यही कहते रहे, देखिए इससे हमें क्या, हम नहीं जानते कि क्यों कैंसिल किया गया है। लेकिन अंदर खाने जो बात है वो यही है कि दरअसल आखिर में कांग्रेस ही नहीं चाहती थी कि ये रैली हो पाए, और कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, वो नहीं चाहता था कि ये रैली हो पाए। संजय जी, क्या वजह है कि क्या राजनीतिक तौर पर क्या नजर आता है? इलेक्शंस होने हैं और अगर रैली होती तो कांग्रेस को ही हम समझते हैं कि फायदा होता, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक तो वो सबसे बड़ी पार्टी है और चैलेंजर के तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी से सीधा चैलेंज जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही था। हालांकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में अब उतर गई है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी क्या वजह रही कि वहां के स्थानीय नेतृत्व ने ही इसे नकारा है कि ये रैली नहीं होनी चाहिए? हिमांशु, आप वजह की बात कर रहे हैं, लेकिन वजह वही है जो हम लोगों ने इसके पहले चर्चा भी किया है। वजह ये है, देखिए, एक बहुत ही व्यवहारिक बात है कि अगर आप एक साझा मंच पर दिखाई पड़ेंगे, एक ही मंच पर सब लोग दिखाई पड़ेंगे, तो ये बहुत आसानी से एज्यूम किया जा सकता है कि वो एक मंच पर इसीलिए हैं क्योंकि उनके बीच एकता है। अब हम्म। मान लीजिए कि वहां कमलनाथ जी होंगे, वहां कांग्रेस के हम्म। तमाम नेता मौजूद होंगे, और वहां अरविंद केजरीवाल भी होंगे। और अरविंद हम्म। केजरीवाल इंडिया ब्लॉक के तो प्रमुख नेता हैं, लेकिन हम्म। वो अपने सभी राज्यों में पार्टी उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। ये तो एक हकीकत है ना, कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में खासतौर पर वो अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। वो उम्मीदवार पीछे कर्नाटक में खड़े कर चुके हैं, गुजरात में खड़े कर चुके हैं। तो ऐसे में जबकि उम्मीदवार वो खड़े करेंगे और कांग्रेस का विरोध करेंगे, कहेंगे कि कांग्रेस को मत वोट करिए, कांग्रेस को वोट देना वेस्टेज है, जैसा कि दिल्ली में कहा जाता था, तो फिर एक मंच हम्म। पर साझा कैसे दिखाई पड़ेंगे? दो
अक्टूबर को वो एक मंच पर साझा दिखे और फिर 5 अक्टूबर से कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करते नजर आए, ये तो बड़ा अटपटा हो जाता। तो ऐसे हम्म, में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को लगा कि एक कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी और हम संदेश वोटर्स में अच्छा नहीं दे पाएंगे, लिहाजा इसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि चुनावी रूप से ये सही नहीं है। और ये जो दुविधा रखी गई आलाकमान के सामने हैदराबाद में, तो उसके बाद हम्म, नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि हमें नहीं लगता है कि इस रैली को आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे तो चुनावों की दृष्टि से ये रैली रखी गई थी भोपाल में, और भोपाल के बाद बाकी जो चुनाव आते हैं वहां इस तरह की रैलियां होती, जैसे रायपुर में होती या जयपुर में होती। लेकिन यही बात हो गई कि इन तमाम राज्यों में दिक्कत ये है दरअसल कि आम आदमी पार्टी भी एक कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आ गई है। अब आम हम्म। आदमी पार्टी तो अगर फिर कंटेस्टेंट है तो फिर वो कैसे अब सहमति बने। हम्म, यानी कि अब अगर कोई रैली होगी तो उस राज्य में होगी जहां चुनाव ना हो, ये समझा जाए, उसी राज्य से शुरुआत होगी, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, तो उन राज्यों में तो अब रैली नहीं होने जा रही है। क्या कोई तो भनक फिर इस लगी है तरह कि की इस रैली का राज्य में? फायदा क्या होगा हिमाचल? सवाल ये उठता है कि फिर रैली को रैली के लिए तो नहीं ना किया जा सकता है, रैली को हाँ, ये भी बात सही है। चुनावी लाभ के लिए किया जाता है। तो अगर मान लीजिए हम्म, चुनावी राज्यों में आप रैली ही नहीं कर पाते तो फिर उस रैली का क्या हम्म, फायदा। और आपको याद होगा हम लोगों ने इस पर जब विस्तृत चर्चा की तो उस वक्त बिल्कुल। यही बातें संदर्भ में सामने आई थी कि उन राज्यों में क्या होने हम्म, जा रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन के लोग केंद्र में तो एक हैं, लेकिन राज्य आते हम्म, आते परस्पर विरोधी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हम्म, कि इस तरह के राज्य और भी हैं तो उसका कोई निदान तो निकलना चाहिए ना, वरना कैसे हम्म, हो पाएगा कि आप केंद्र में तो साथ रहें लेकिन राज्य विधानसभाओं में जब भी चुनाव हो तो एक दूसरे के खिलाफ नजर आए। इससे जनता कंफ्यूज कर जाएगी, और वो कंफ्यूज अगर कर जाती है तो ये फायदा विपक्ष का हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। और ये कंफ्यूजन की स्थिति अगर बनाए रखती है इंडिया ब्लॉक, क्या आप फिर आखिर आप कहना चाहते हैं कि आप साथ हैं, जहां तक सवाल है केंद्र का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप केंद्र के चुनाव का पर्दा हटते ही जब राज्य विधानसभाओं के चुनाव आते हैं तो आप कह देते हैं कि नहीं साहब हम तो साथ नहीं है। अब ये बात, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो जनता समझने के लिए तैयार नहीं है, और कैसे समझे। उसे तो लगता है दो बस दल है, दो फॉर्मेशन है वो लड़ रही हैं, एक लड़ेगी विपक्षी एकता वाली गठबंधन और एक लड़ेगी सत्ता पक्ष एकता वाली। लेकिन ये जो तीसरी लाइन है, आम आदमी पार्टी है या वो कह रही है कि हम तो भाई राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ऐसे में कैसे हो पाएगा। ये राह नहीं निकल पाई और इस कारण से ही भोपाल की ये रैली कैंसिल कर। तो क्या अब विधानसभा के चुनाव ये जो 5 राज्यों में होने वाले हैं, इनके बाद ही समझा जाए कि कोई रैली होगी? क्योंकि इलेक्शन में अगर आप ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर हम इंडिया की रैली करेंगे तो राज्य के इलेक्शन उससे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, जो वोटर हैं वो कंफ्यूज होंगे। तो ऐसे में क्या समझा जाए, ये इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ही, यानी कि नवंबर तक ये पहली रैली जो होने वाली थी वो खींचेगी क्या अब इंडिया गठबंधन की, ऐसा समझे देखिए, क्या? अगर आप एका का परिचय विधानसभा चुनाव में नहीं देते हैं और सीधे लोकसभा चुनाव का इंतजार करते हैं तो गठबंधन का ये स्वरूप जनता को बहुत दिक्कत होगी स्वीकारने में। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अमूमन जो वोटर होते हैं वो सोच करके चलते हैं कि उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं कि भाई हमें किन्हें किस वक्त वोट देना है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। जिनको हम प्रतिद्वंदी समझेंगे विधानसभाओं में उनको ही हम साझेदार समझेंगे लोकसभाओं में, ये कैसे हो सकता है? ये तो कतई नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अब निदान क्या हो जाता है? तो निदान तो देखिए ऐसा है कि निदान तो हर चीज का निकलता है, इसका भी फिलहाल निकल रहा है। और ये है कि दोनों अपने अपने रास्ते आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, जैसे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। वहीं दूसरी तरफ हम्म, कांग्रेस पार्टी तो खड़ी कर ही रही है। और पिछली दफा हम्म, एक सीट शुरुआत में जो राजस्थान में आए थे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, तो इन्हें लग रहा है हम्म, कि
धीरे धीरे करके हम एक सीट माफ करेंगे, समाजवादी पार्टी को आए थे मध्य प्रदेश में, और आम आदमी पार्टी को तीनों राज्यों में कोई सीट नहीं आई। तो ऐसा लगता है कि हम्म, अब ये जमीन अपनी बनाना चाहते हैं और शायद एक दबाव भी क्रिएट करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के हम्म, ऊपर कि वो आपसी सहमति करे, आपसी सहमति करके कुछ सीटें हमें दे दे तो हम बैठ जाए। तो इस पर कमलनाथ जी का ये कहना था कि जब उन्होंने अपनी टिकटों का बंटवारा कर दिया है तो फिर मध्य प्रदेश में कैसे गठबंधन हो सकता है। और ये बड़ी ही एक विकट स्थिति सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां तक सीटों का सवाल है, जहां तक सहयोगियों का सवाल है। लेकिन ये कभी हाँ कभी ना की जो स्थिति कांग्रेस खेमे में है, इसमें उन्हें लगता है कि हमें कभी साथ देती है आम आदमी पार्टी, कभी नहीं देती है। ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या ज्वाइंट रहना चाहिए, ये अनिर्णित हो जाता है। जी। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दिक्कतें आ रही हैं ये आम आदमी पार्टी के साथ ही सामने आ रही हैं। तो क्या 24 तक आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में ही कहीं वो छोड़कर इस रेलगाड़ी से उतर जाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अ, आम आदमी पार्टी कह रही है हम इन राज्यों में इलेक्शंस भी लड़ेंगे, हम जो है वो कह रही है कि हम हरियाणा में सीटों पे लड़ेंगे, हम अपने उम्मीदवार अगर जरूरत पड़ेगी तो पंजाब में भी सारे उतारेंगे। तो कुल मिलाकर जो टकराव नजर आ रहा है पूरे इंडिया गठबंधन में अगर देखें तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही सीटों को लेकर नजर आ रहा है। और सीट शेयरिंग ही सबसे बड़ा मुद्दा गठबंधन का रहता है हमेशा से, और इसमें भी रहने वाला है। तो क्या आम आदमी पार्टी लंबे समय तक इस गठबंधन में टिकी रह पाएगी? क्या 24 तक वो गाड़ी से उतर तो नहीं जाएगी? क्या नजर आ रहा है आपको? इस बात को मानकर चलिए कि समय बहुत कम है, और इतने कम समय में अगर बहुत फौरी तौर पर कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो फिर नुकसान इंडिया गठबंधन का तो होगा। और विधानसभा चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर लेकर चल रहे हैं, तो ये नुकसान न केवल विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल में, बल्कि आने वाले दिनों में भी इसके असर दिखाई आपको पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी रिलेटिवली नई पार्टी है, और उसे ये लगता है कि अच्छा मौका मिला है, लोग विश्वास कर रहे हैं, तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए। हम्म, पिछले समय में आपने हम्म, देखा कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है। तो राष्ट्रीय पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगा ही, आपको इलेक्शन हम्म, लड़ना पड़ेगा हर राज्य में। अब ऐसे में कांग्रेस को भले ही ये बात नागवार गुजर रही हो, लेकिन मजबूरी भारतीय जनता पार्टी और माफ करें आम आदमी पार्टी के पास भी है। वो कैसे लड़े हम्म, और ये बताए कि भाई वो कांग्रेस विरोधी नहीं है, ये उसके सामने चुनौती है। क्योंकि अगर वो गैर भाजपा वोट काटती है जैसे कि कांग्रेस कहती है, तो जीत इसमें हर हालत में हो जाती है कांग्रेस, माफ करें भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में फायदा हम्म, क्या है? और इस सवाल को अगर हल नहीं कर पाती है इंडिया अलायंस, तो उसके लिए दिक्कत केवल यही नहीं है, दिक्कत लोकसभा चुनाव में। हम्म, चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए जो स्थिति है कि पहली रैली तो आगे बढ़ गई है, अब वो कितना आगे बढ़ी है, कब होगी और कहां पर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, क्योंकि एक कम से कम तीन कंफ्यूजन की जगहों पर स्थिति तो नहीं हो रही है। भोपाल में नहीं होगी, जयपुर में नहीं होगी, हम्म, रायपुर में नहीं होगी। हम्म, क्योंकि इन तीनों जगहों पर चलिए। और अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो इसलिए मंच साझा नहीं हाँ, किया जा सकता है। लेकिन अगर इन तीन और राज्यों में नहीं हो रही है, कहीं और हो रही है, तो फिर हम्म, विधानसभा चुनाव में इस एकता का कोई मतलब नहीं रह सकता है, जिसका नाम इंडिया ब्लॉक है। तो इस बात को पर लेकर क्या के बड़ा क्या उपहास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसे लगता है कि देखिए कितने ये बटे हुए हैं, कितने टूटे हुए हैं। लोकसभा में साथ आ जाना चाहते हैं, विधानसभा में दूरी बनाए रखना चाहते हैं, और इस तरह से राष्ट्रीय एजेंडा है, राष्ट्रीय एजेंडा को ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी अच्छा चलिए कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने कही। जी। जी सच्ची, क्या ऐसा हो सकता है जहां आप रहते हैं इस वक्त, क्या वहां से शुरुआत हो सकती है? क्या तेलंगाना से शुरुआत हो सकती है, हैदराबाद से शुरुआत हो सकती है? क्योंकि वहां पर कोई ऐसी टकराव जैसी स्थिति है नहीं, बीआरएस साथ में है नहीं, और ऐसे में इंडिया गठबंधन अभी अपनी अगर शक्ति दिखाए, और चुनावी राज्य भी है, तो अपनी शक्ति अगर दिखाना चाहे तो वहां से दिखा सकता है। और बैठक भी सीडब्ल्यूसी की वहां पर हुई है, तो क्या वो राज्य हो सकता है जहां पर शुरुआत हो सकती है इन रैलियों की, या फिर आगाज हो सकता है? अब मान लीजिए कि कई राज्यों में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव नहीं है, और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव तो हर जगह होना है। तो हम्म,
इस तरह के कार्यक्रमों का फायदा तो हो सकता है, लेकिन आपके प्रयासों का मैक्सिमम फायदा कहाँ हो, अपना निवेश उसी जगह पर करना चाहिए। अब विपक्ष अपना निवेश उन जगहों पर नहीं कर पाएगा जिन जगहों के ऊपर श्योर शॉर्ट रिजल्ट मिलने की गारंटी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, और वहां पे करने की कोशिश करेगा जहां उसके पाव पहले से कमजोर। तो ये एक ऐसी सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, और इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि शुरुआत से पहले ही जो इंजन गाड़ी का जो कहे कि कल पुर्जे हैं इस इंडिया ब्लॉक के, वो थोड़े से जवाब देने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद नेताओं का ये कहना है कि देखिए, ये कोई होपलेस हो जाने वाली बात नहीं है। इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस तो आएंगी, आते ही है, इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कहना है, और आने वाले दिनों में हम इसको सॉल्व कर देंगे। और जहां तक सवाल है, विपक्ष को इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम वही वोट पकड़ना चाहते हैं जो वोट पहले से हमारी तरफ पॉजिटिव है। तो ऐसे में कोई दिक्कत हमें तो नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल बातें कहती हैं कि कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर आ जाती है, खासतौर पर जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी सीटों को कैसे बांटें, जो लोग जिनके टिकट कटते नहीं है उनकी टिकट को कैसे काटें, कितना हम सामने वाले को दें, सामने वाले से हम कितना लें। तो समाजवादी पार्टी ने भी ये बात उठाई, तो समाजवादी पार्टी को 2-1 सीट का ही बस दरकार थी, वो 2-1 सीट दे दी गई, वो उनका मामला खत्म हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बड़ी पार्टी है, राज्यों में वो ज्यादा सीटें जाती है, केंद्र में वो ज्यादा सीटें जाती है, जाहिर है ऐसे में मामला जरा फंसता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए अब पहली रैली तो आगे बढ़ गई है, अब कितना आगे बढ़ी है ये देखना होगा। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि कैंसिल हो गई है भोपाल वाली रैली। आप क्या समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक क्या समझ पा रहे हैं, इस रैली को स्थगित करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है, और अगली जो रैली हो सकती है वो कहाँ हो सकती है? आपको क्या नजर आता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग।